हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे मीडियन का कंसेप्ट, जिसके अंदर लास्ट लेक्चर में हमने देखा था मीन का कंसेप्ट। देखो, मीडियन आते ही माइंड में सेट होना चाहिए। सर क्या सेट होना चाहिए? मैं तुमसे कभी भी पूछूँ ना कि मीडियन आए तो फर्स्ट स्टेप क्या है, तो तुम्हारे मुंह पे ये चीज़ होना चाहिए कि सर अरेंज कर दो असेंडिंग ऑर्डर में, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ये मुंह पे होना चाहिए। मीडियन दिखते ही पहला ही चीज ये आना चाहिए। पता चला? डन। मीडियन आते ही मुंह पे ये चीज होना चाहिए। बोल डन। नेक्स्ट सेकेंड स्टेज। सर सेकेंड स्टेज में होता है हमें एन चेक करना कि एन सर कितने हैं। एन कितने हैं बताओ। एन कितने हो सकते हैं? दो तरीके से हो सकते, या तो एन इवन होगा या तो एन ओड होगा। इसके अलावा अभी तक कुछ निकला नहीं है। डन। इवन का कुछ एग्जांपल बताओ, क्या होगा? 2 4 6। ओड का? 3 5 7 3 उम्मीद करूँ यहाँ तक डन। सर अगर ओड है, एक चीज़ समझो, अगर ओड है, ठीक है, तो ओड में क्या सीन रहेगा ना, एन नंबर को मैं 1 से ऐड करूँगा तो अपने आप इवन में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसको डिवाइड बाय 2 करना है। था ऑब्जर्वेशन। उम्मीद करो डन। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो इधर आएगा n बाय 2, ये तो डिवाइड हो जाने वाला है ना। ऑब्जर्वेशन प्लस, सर ये पहले बाय 2 करूँगा। क्या बोला मैंने? पहले बाय 2 करूँगा, फिर +1 करूँगा। सर इतना ज़ोर से क्यों बोलते हो? पता चलेगा कि क्या होगा सीन। हाँ, बहुत बड़ा डिफरेंस है मालिक। डन। ओके, स्टूडेंट क्या करते हैं ना, इसको और इसको सेम गिनते हैं। बोल डन। इतना ध्यान रखना। सो ये बन गया m इज इक्वल टू, सर यहाँ पे 2 है ना, ये इसके लिए डिवाइड बाय 2 है। उम्मीद करो डन। पक्का कच्चा पक्का? डन। वापिस से सर अगर इवन है तो फॉर्मूला ऐसा बोलेंगे, n बाय 2th ऑब्जर्वेशन प्लस n बाय 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, द होल डिवाइड बाय 2। क्लियर है क्या बोला मैंने? बोलो तो, m इज इक्वल टू n अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन प्लस n अपॉन 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, द होल डिवाइड बाय। बोलो डन। बोलो डन। ओके, सो ओड की बात करते हैं तो ओड को अपने कैसे बोलेंगे? सर ओड को बोलेंगे पहले n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 ऑब्जर्वेशन। क्या बोला? m इज इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2th ऑब्जर्वेशन। बेस्ट है। वापिस है इवन के लिए अब बात करते हैं। सर m इज इक्वल टू n अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन प्लस n अपॉन 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, द होल डिवाइड बाय 2। ऑड के लिए m इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन। बोलो डन। मस्त। ए मीडियन देखते क्या पहला स्टेप? असेंडिंग ऑर्डर। वेरी गुड। अरेंज इनटू असेंडिंग ऑर्डर है ना पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में एन देखने का, एन या तो इवन होगा, एन या तो ऑड होगा। बेस्ट है। चलो, सो इसी खुशी के साथ पहुंच जाते हैं फर्स्ट नंबर पे। पहले मैंने क्या बोला? अरेंज इनटू असेंडिंग ऑर्डर है ना। सो मैं बोलता हूँ, लिख देता हूँ इधर, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। बोलो पहला सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा 6, फिर 8, फिर 9, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट नुकसान 22 25। डन। सेकंड स्टेप क्या था? एन। एन इक्वल टू गिनो 1 2 3 4 9 है ना। 9 आना सबका। 9 का मतलब ओड की इवन ओड। सर ओड के लिए फॉर्मूला था m इक्वल टू n प्लस। बेस्ट है सर। n के जगह 9 पुट कर देंगे
9 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, 9 प्लस 1 डिवाइड बाय 2। सर फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, मेरी बात को ध्यान से समझना। सर 5वें नंबर पे है ना, हम इधर देखेंगे। क्लियर? फिफ्थ नंबर पे 1 2 3 4 5 16। सो 16 इज माई आंसर। कितने स्टूडेंट मिस्टेक ये करते हैं यहाँ चेक करते हैं। उम्मीद करो यहाँ तक डन। बोलो पता चला इतना? बोलो डन। सो इसी खुशी के साथ नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। सर सेकेंड स्टेप बोलो, सबसे पहले क्या है? फर्स्ट स्टेप क्या है? अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर। बोलो सबसे छोटा कौन? 3, फिर 4, फिर 9, फिर 10, फिर 12, फिर 15, फिर 48, फिर ए देखो, मैं कट कर देता हूँ या तो ऊपर टिक कर देता हूँ, तुम्हें भी यही करना है स्कूल के एग्जाम में। नहीं तो क्या होगा, कितना टाइम, ये तो चलो सिंगल है, कितने टाइम रिपीटेड दे देते। 22 2 टाइम्स दे दिया अलग अलग जगह, तुम एक ही बार टिक करोगे और तुमको क्या लगेगा 22 तो लिखा। समझा? ए बोलो डन। सो n इज इक्वल टू, बोलो क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सर 12 का मतलब इवन का वर्ड बोला। m इज इक्वल टू n अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन प्लस n अपॉन 2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन द होल डिवाइड बाय 2। बेस्ट है सर। यहाँ पे n के जगह अपने को पुट करने का, क्या पुट करना है? 12। सर इधर मैं लिखूंगा 12 बाय 2 तो ऑब्जर्वेशन प्लस 12 बाय 2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन होल डिवाइड बाय 2। 12 बाय 2 12 बाय 2 6, 6 प्लस 1 7th ऑब्जर्वेशन दी होल डिवाइड बाय 2। सर 6 ऑब्जर्वेशन क्या है? 6 छठे नंबर पे कौन है? 1 2 3 4 5 6। 7th नंबर पे कौन है? डिवाइड बाय 2। 15 प्लस 17 32 डिवाइड बाय 2, दैट इज नथिंग बट 16। दिस वन इज माय फाइनल आंसर। उम्मीद करो कि पता चला। डन। चलो सो इसी खुशी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला स्टेप क्या आता है? अरेंज इनटू असेंडिंग ऑर्डर। अरेंज in ascending order। बर्डन। सो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो सबसे छोटा कौन? वेरी गुड 29। नेक्स्ट 35 कहाँ गया? हाँ नेक्स्ट 51। नेक्स्ट 55। नेक्स्ट 60। वेरी गुड 63। नेक्स्ट 72। डन। 82। डन। नेक्स्ट 91। उम्मीद करते हैं यहाँ तक डन। बोलो क्लियर? सर यहाँ पे अगर बात करूँ तो n इज इक्वल टू कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सर 10 का मतलब ह्यूमन की ओर E1। सर बोलो फॉर्मूला। m इज इक्वल टू n अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन प्लस n अपॉन 2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन द होल डिवाइड बाय 2। 10 पुट कर देंगे इधर, है ना? सर इधर आ जाएगा 10 बाय 2 ऑब्जर्वेशन प्लस 10 बाय 2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन होल डिवाइड बाय 2। बोलो ना 10 बाय 2 क्या आएगा? 5th। सर 5th ऑब्जर्वेशन प्लस 6 ऑब्जर्वेशन होल डिवाइड बाय 2। चलो 5th नंबर पे कौन है इधर? 1 2 3 4 5 60। सर 6th नंबर पे 63 डिवाइड बाय 2। 1 2 3 अपॉन 2 क्या आ जाएगा? 6 1.5। दिस वन इज माई आंसर। उम्मीद करूँ इजी। टफ लग रहा है किसी को ऐसा कुछ? नहीं ना? बेस्ट है सर इन्होंने पहले से ही दे दिया कि सर इधर 11 मेंबर है तो हमें तो पहली बात यहाँ पे काउंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। डन।
लेकिन सर हमें ये बोला है इन्होंने मीडियन, सो मीडियन देखते ही पहला स्टेप क्या माइंड में आता है सर? अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। सर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। बोलो डन। बोलो सबसे छोटू कौन है इधर? 0। नेक्स्ट 7। नेक्स्ट 26 हैरान करो मेरे को हाँ? जानबूझ के। 32। नेक्स्ट 35। 38। 47। 53। 66। 72। डन। n इज इक्वल टू क्या है सर इधर? 11 का मतलब ऑड। सर ऑड के लिए फॉर्मूला क्या है? m इज इक्वल टू 1/2 ऑब्जर्वेशन। सर n दैट इज द 11 प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशन। 11 प्लस 1 12 बाय 2 6 तो ऑब्जर्वेशन। बोलो छठे नंबर पे 1 2 3 4 5 6। दैट इज माई फाइनल आंसर इज 35। सर यहाँ पे आ जाएगा 35। m इज इक्वल टू 35। दिस वन इज माई आंसर। मैं उम्मीद करूँ यहाँ तक सबको क्लियर है। डन। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। वो नहीं करते हैं, बाद में करेंगे। ये भी हम बाद में करेंगे, ये भी हम बाद में करेंगे। हाँ ये करेंगे। बोलो डन। चलो देखो ध्यान से सुनना। तुम्हें पता है, मुझे पता है, तुम्हें थोड़ा बहुत तो आइडिया है कि सर इसको क्या बोलते थे, बताओ। क्या बात सर, एक्साई। इसको क्या बोलते थे? FI। वेरी गुड। बोलो एक्साई का वैल्यू क्या है? 45। सर FI का वैल्यू क्या है? 8 5 6 9 7 4 2। बेस्ट। इतना क्लियर। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आता है कि हमें निकालना है क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। सर कुछ याद आ रहा है। वेरी गुड। CF। देखो क्या होता था CF में? सर यही का यही लिखते थे 8। फिर इस 8 को इस 5 के साथ मैं ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा? अब जिससे पूछू वो तू बताना। 13 में मैं 6 को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 19। वेरी गुड। फिर तू बताना 19 में 9 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 28। सर 28 में 7 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? जल्दी जल्दी। 35। बोलो डन। सर 35 में 4 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 39। सर 39 में क्या करने वाले हैं? 41। वेरी गुड, बहुत अच्छा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हो। डन। सर ये क्लियर ना, ये नहीं करना, ये तुम्हारे लिए बताया अभी जस्ट, है ना? ओके सर यहाँ तक आ गए। देखो मैंने कल बताया था, उस समय बताया था लेक्चर में, कल नहीं बोल सकता मैं। ये जो है ना कहीं ये पूरे का एडिशन ही होता है। सिग्मा FI इज नथिंग बट 41। ऐसा कुछ बताया था, याद है? बेस्ट है। सर 41 क्या है? इवन की ओड? ओड। सर ओड के लिए तो हमारे पास फॉर्मूला है ना, n+1/2 ऑब्जर्वेशन। सर n के जगह 41 + 1/2 ऑब्जर्वेशन। सर 41 + 1 42। वेरी गुड। डायरेक्ट में लिख देता है ना, 21st ऑब्जर्वेशन। वही। अब फोकस। हाँ अब इम्पोर्टेंट पॉइंट फोकस। सर 21st कहाँ है? तो देखो 21st जो है ना सर, वो ये दोनों के बीच में। उम्मीद करूँ हाँ है ना? 19 और 28 के बीच में 21 है। 19 और 28 के बीच में क्या है? डन। अब ध्यान से सुनना, इसको क्या करने का ना, ये दोनों में से बड़ा कौन है? ये दोनों में से बड़ा कौन है? 28। 28 के एग्जैक्ट सामने चले जाने का ये। क्लियर? ओके। दूसरा फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं। देखो मैं बोला सर यहाँ पे 21st आया, 21st किसके बीच में? सर 19 एंड 28 के बीच में। बोलो डन। सो यहाँ से ऐसे चले जाओ,
बोलो डन इतना। सर यहाँ पे जो छिल्ले बता रहा है ना वो तुम्हारा आंसर होगा। तो ये क्या बता रहा है 50 बता रहा है ना, ये क्या बता रहा है 50 बता रहा है। सो दैट इज़ नथिंग बट m इज इक्वल टू 50 इज़ योर आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक पता चला। बोलो डन यहाँ पे क्लियर, किसी को कोई तकलीफ? डन सर। तो ये हमें क्लियर हो गया मीडियन का कंसेप्ट। ओके फोकस करना है यहाँ पे। देखो क्या है ना, यहाँ पे बोलो मुझे बताओ, यहाँ पे ये क्या बता रहा है? दैट इज एक्स आई बता रहा है। बोलो एक्स आई का वैल्यू बताओ। 3, 6, 10, 12, 7, 15. सर एफ आई का वैल्यू बताओ। 3, 4, 2, 8, 13. बोलो डन। और फिर यहाँ पे अपने लिखेंगे सी एफ। बताओ सी एफ क्या होगा? 3 फिर 7 फिर 40। सर यहाँ पे इसका एडिशन टोटल क्या आएगा? 40। देखो क्या होगा ना, तुम ऐसा करोगे बट ऐसा नहीं करने का, समझे क्या? ये जानबूझ के कराता हूँ मैं कि मेरे को पता है। देखो कैसा होता है ना, इंसान जितना बड़ा ठोकर खाता है ना उतना उसको ज़्यादा याद रहता है। पता चला? जितना ज़्यादा ठोकर खाएगा उतना ज़्यादा याद रहेगा, समझना। सर ऐसा क्यों, आपने इसको गलत क्यों बोल दिया? तो ये भी गलत हुआ ना सर। सुनना मेरी बात को ध्यान से मालिक। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे इस लाइन में सबसे छोटा कौन? 45। सर 45 छोटा, फिर 46, फिर 48, फिर 50, 52, 54, 55 सब लाइन में थे सर। लेकिन सर यहाँ पे सबसे छोटा 3, फिर 6, लेकिन सर उसके बाद तो इधर था 7। समझ रहे मेरी बात? सो हमें पहला स्टेप अरेंज इनटू असेंडिंग ऑर्डर करना पड़ेगा। बोलो डन। और ये कपल है सारे, जहाँ जाने का अपनी गर्लफ्रेंड को लेके जाने का, छोड़ के नहीं जाने का, तो दूसरा आ जाएगा वहाँ पे। क्लियर? हाँ चलो। सो सर हमें माइंड में सेट हो गया कि कैसे करना है। सबसे पहले बताओ सबसे छोटा वाला जोड़ी, ये देखो एक्सरसाइज से ऑब्जर्व होता है। 3 का 3, फिर उसके बाद 6 का 4, फिर उसके बाद 7 का 13, फिर उसके बाद 10 का 2, फिर मैं उम्मीद करूँ कि ये सबको क्लियर हुआ। मैंने अभी जो कराया ना, तुम वैसा गलती स्कूल में करोगे। स्कूल वाले जानबूझ के ऐसे ही क्वेश्चन देंगे। पता चला डन? तुमको तो क्या लगेगा CF किया है, मीडियन था CF किया है, राइट है, बट लोचा होगा। सर CF बोलो। 3 का 3, 3 + 4 7, 7 + 13 20, 20 + 2 22 + 8 30, 30 + 10। तुम अगर ध्यान से देखोगे ना, उसके पहले भी तो टोटल 40 था और अभी भी क्या है सर? टोटल 40 तो है सर। बोलो क्लियर इतना? तो ये उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। बोलो डन। ओके अब यहाँ पे अपने बात करते हैं। सर ये वाला जो वैल्यू है ना ये 40 है सर, ये 40 है। इसका मतलब n इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा सर 40। सर 40 यानी इवन हो गया। इवन का सर फॉर्मूला क्या था? m इज इक्वल टू n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस फर्स्ट ऑब्जर्वेशन द होल डिवाइड बाय 2। बोलो क्लियर इतना? सर यहाँ पे ये आ जाएगा सर, इधर आ जाएगा n के जगह 40। सर इधर मैं लिखूँगा 40/2 ऑब्जर्वेशन प्लस 40/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन द होल डिवाइड बाय 2। बोलो डन। सर 40/2 क्या आ जाएगा? 20th ऑब्जर्वेशन प्लस 21st ऑब्जर्वेशन द होल डिवाइड बाय 2। 20th ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होगा सर? 20 यानी ये आ गया। 20 के एग्जैक्ट सामने कौन है? 7। सर इधर मैं लिख दूंगा इधर 7। बोलो पता चला है डायरेक्ट? 21st ऑब्जर्वेशन है ना, 21st ऑब्जर्वेशन यानी किसके बीच में है? 20 और 22, दोनों में से बड़ा कौन?
उसके सामने वाले को मैं इधर लिखूंगा सर 10। सर यहाँ पे मैं लिखूंगा 10 डिवाइड बाय 2। सर 10 + 7 17 बाय 2। सर 17 बाय 2 दैट इज 8.5। दिस वन इज माय आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सबको क्लियर। डन। सर ये सीक्वेंस में ही है ना सब? यस सर सीक्वेंस में, सो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओके, टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन में लिखा है इधर 23 आएगा, है ना, क्योंकि ये 122 इधर लिखा हुआ है। इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, ये आएगा 123। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सबको क्लियर है। डन। बाकी तो तुम अरेंजमेंट करके सॉल्व कर सकते हो। बताओगे मेरे को? हाँ कि तुम सॉल्व करोगे? तुम सॉल्व करो, चलो नोटबुक में फटाफट सॉल्व करो। देखो ये बॉक्स कैसे बनता है ना, जस्ट उसका मैं एक आइडिया देता हूँ। देखो अपने माइंड में आता है ना कि सर क्या सीन है। देखो क्या होता है, जैसे 2 है 2 है 2 है 3 है 3 है 3 है 3 है 4 4 5 है ना। तो अब ये सब लिखने से बेटर रहता है ना, जैसे मीन वगैरह या मोड में कोई भी बॉक्स बनाने के लिए ऐसा बोला जाता है। एक्चुअली ऐसा बोला जाता है, ये XI है और ये FI है। XI का मतलब कौन कौन से नंबर है? 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है और 5 नंबर है। 2 कितने बार रिपीट है? 3 टाइम्स। 3 कितने टाइम्स रिपीट है? 4 टाइम्स। 4 कितने टाइम रिपीट है? 2 टाइम्स। 1 कितने 5 टाइम कितने? ऐसे बॉक्स बनते, पता चल रहा है? क्लियर हुआ? तो उसका कलेक्शन दिया जाता है, ठीक है। चलो सो मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सो अपना रेस है A ग्रुप वर्सेस B ग्रुप। फटाफट तेरा बुक निकाल फटाफट, जल्दी स्पीड। ओके सो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 को अपने देखते हैं। देखो सबसे पहले मैं लिखूंगा XI फिर लिखूंगा FI। बोलो सबसे छोटा कौन? 18 ज़्यादा हो गया। 16 के साथ 9, फिर 18 के साथ 8, फिर 20 के साथ 13 13 है ना। नेक्स्ट 25 उसके साथ 4, के साथ 4। नेक्स्ट 25 उसके साथ भी 4, 26 के साथ 6। नेक्स्ट 30 के साथ 5। बोलो डन। सर यहाँ से ये हो गया। सर अब करना है अपने को CF निकालना है। क्या निकालना है? CF। बोलो CF 9 फिर 17 डन ना, फिर 30 डन। सर अपने को पता है ये सब का टोटल यहाँ पे जा दो, ये सब का एडिशन यहाँ होगा सिग्मा FI इज इक्वल टू 60। सर 60 इवन की ओर इवन n इज इक्वल टू 60 दैट इज ब्रैकेट में आएगा इवन। सर इवन की बात करें तो m इज इक्वल टू n अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन प्लस n अपॉन 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन होल डिवाइड बाय 2। सर यहाँ पे n बाय 2 दैट इज नथिंग बट 60 बाय 2। 60 बाय 2 क्या आ जाएगा? वेरी गुड। 60 बाय 2th ऑब्जर्वेशन प्लस 60 बाय 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन द होल डिवाइड बाय 2। 60 बाय 2 क्या आ जाएगा? 30th ऑब्जर्वेशन प्लस 31st ऑब्जर्वेशन होल डिवाइड बाय 2। सर 30th ऑब्जर्वेशन यानी क्या आएगा? 30 के एग्जैक्ट सामने 20। तो सर इधर पहले तो मैं लिख दूंगा, इधर 20 लिख दूंगा। सर 31st है ना, सो 31st किस दो के बीच में? 30 34। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? दैट इज 23। सर यहाँ पे मैं लिखूंगा 23 डिवाइड बाय 2। सर दोनों का एडिशन क्या आ जाएगा? 43 बाय 2। कितना आ जाएगा? 21.5। दिस वन इज़ माई फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सबको डन क्लियर। ओके सो अपने यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। अब अपने सिंपल वाले सम्स है ना, सिंपल वाले जो सम्स बीच में मैंने गैप रखे थे ना, वो तुमको अभी सॉल्व करना है। चलो सो सबसे पहले ये सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ फटाफट।